अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम फातिमास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इजीएस्ट सिंपलेस्ट एंड यमीएस्ट मटन करी। इसको बनाना बहुत आसान है दोस्तों। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे ये मटन करी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे इसको बनाने के लिए। तो गैस में हमने एक कुकर ले लिया है। कुकर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 4 to 5 टेबल स्पून। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो हमने इसमें लिया है 3 तेज पत्ता और ये 3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं और ये करीब 7 लौंग हैं और ये 3 इलायची हैं और ये 3 बड़ी इलायची हैं और ये 1 टेबल स्पून जीरा है और ये एक चक्र फुले टूटा हुआ। तो इन सबको एक साथ डाल देंगे। और ज़ीरा क्रैकल हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने स्लाइस्ड कट कर लिया है। और अब प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। प्याज को इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसमें 500 ग्राम्स मटन डालेंगे विद बोन। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम इसमें लगभग 1 टेबल स्पून ले रहे हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर देंगे और अब फ्लेम हाई कर देंगे। और साथ में हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे। तो हमने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून हल्दी लिया है और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। तो इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे। तो अब लिड कवर कर देंगे और अब इसको 3 विशल्स आने तक पकाना है। तो अभी 2 मिनट्स तक फ्लेम हाई रखेंगे, फिर फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो 3 विशल्स आ चुके हैं, प्रेशर शटल हो चुका है। तो हम चेक करते हैं इसकी कंडीशन। ओपन करते हैं लिड। तो देख सकते हैं इसको कितना बढ़िया दिख रहा है। चेक करते हैं बॉटम में तो नहीं लगा। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है इसमें और ये बॉटम में भी नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं मटन काफ़ी टेंडर हो गया है। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले रहे हैं। अदरक लहसुन की पेस्ट को लगभग 2 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो हम इसमें 3 टमाटर ले रहे हैं। इस तरह से हमने कट कर लिया इन टमाटर को। तो ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। तो हम टमाटोज़ को 1 to 2 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो हम 3 टेबल स्पून दही ले रहे हैं और अब इसको मीडियम फ्लेम में ही 1 to 2 मिनट्स तक कुक करेंगे। तो इसको कुक होते हुए 1 to 2 मिनट्स हो चुके हैं और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया, आप देख सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे। तो इसका लिड हटाने के बाद जैसे ही विशल्स आ जाते हैं और लिड हम हटाते हैं, इसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई करनी पड़ती है। जितना अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे फ्लेवर उतना ही बढ़िया आएगा। तो अब हम इसमें ग्रेवी करेंगे और ग्रेवी के लिए हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे, लगभग 1 कप है। तो इस पॉइंट पे आपको सॉल्ट चेक कर लेना है, सॉल्ट बैलेंस्ड है या नहीं है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट बैलेंस कर ली। और अब हमने फ्लेम हाई कर लिया है। इसको हाई फ्लेम में 2 to 4 मिनट्स तक अच्छे से कुक करेंगे, तब तक ग्रेवी में अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। और अभी हम साथ में 4 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देंगे। ये कटा हुआ नहीं है, साबुत है। तो अब हम इसे 2 to 4 मिनट्स के लिए लिड कवर करके इस तरह से छोड़ देते हैं बॉईल होने के लिए। पूरी तरह से लिड नहीं कवर करेंगे। तो अब चेक करते हैं इसकी कंडीशन। तो ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इतना ही इसी तरह का ग्रेवी चाहिए था। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देंगे इस पॉइंट पे और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे।
अब हम इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि इसका ऑयल सरफेस पे अच्छे से कलेक्ट हो जाए और ये खूबसूरत दिखे। तो ऑयल सरफेस पे आ चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस दिख रहा है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो फाइनली मटन करी बनकर सर्व हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो ये वाकई में बहुत डिलीशियस बनता है और बहुत आसानी से बनता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर रेडी हो जाता है। तो मैंने इसे राइस के साथ सर्व किया, आप चाहें तो इसे नान या रुमाली रोटी के साथ सर्व करें, ये दोनों के साथ ही बहुत बढ़िया लगता है टेस्ट में। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।